नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला हूँ नोटिफिकेशन नंबर 41/25 का, जो कि 30 अप्रैल 25 को इशू किया गया है। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR 3 को लॉन्च कर दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि ITR 3 में क्या क्या चेंजेस है जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 में देखने को मिलेगा हमें। चलिए डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। वैसे तो ITR 3 में जो लास्ट ईयर था वही सेम है, लेकिन कुछ चेंजेस है जो कि मैं आज डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजम्पटिव इनकम। देखो, प्रेजम्पटिव इनकम को आप ITR 4 में भी दिखा सकते हो, ITR 3 में भी दिखा सकते हो। अगर आपकी प्रेजम्पटिव इनकम के साथ और भी इनकम है, जैसे कि कैपिटल गेन हो गया, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फैंडो है, इंट्राडे है, तो उस केस में आपको ITR 3 में जाना होता है। तो अगर आपकी प्रेजम्पटिव इनकम है सेक्शन 44 AD के अंदर, जैसा कि बिजनेस इनकम, और टर्नओवर 3 करोड़ रुपीज तक है, तो अब आप ITR 3 के अंदर उसको प्रेजेंटिव बेसिस पे दिखा सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी जो टोटल रिसीट्स है कैश में 5% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तब आपको ये लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक न्यू सेपरेट फील्ड्स है, पेमेंट और रिसीट्स की, बैंक ड्राफ्ट और चेक ड्राफ्ट का, उसकी सेपरेट डिटेल देनी पड़ेगी। जो कैश में रिसिप्ट हुआ है उसकी सेपरेट डिटेल आपको देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से सेक्शन 44 AD के अंदर है, अगर 75 लाख रुपए तक की कैश रिसिप्ट है, टर्नओवर लिमिट 44 AD में बढ़ा दिया, 75 लाख तक अगर कैश रिसिप्ट है, तो उस केस में प्रेजम्पटिव का बेनिफिट मिल जाएगा, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि टर्नओवर का यानी टोटल रिसिप्ट का 5% कैश एक्सीड नहीं होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे 75 लाख वाली बेनिफिट मिलेगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपनी टर्नओवर का 50% प्रॉफिट दिखा सकते हो, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी टर्नओवर का 6% या 8% प्रॉफिट दिखा सकते हो। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, और इसमें भी इसी प्रकार से 44 AE है, ये भी प्रेजेंटेबल है, इसमें भी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें अगर व्हीकल जिसका ग्रोस वेट एक्सीड है 12 मैट्रिक टन से और इनकम कंप्यूट हो रही है 1000 रुपये पर टन, और अदर केस है तो 7000 रुपये पर मंथ, ठीक है, इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा, तो आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ले सकते। ट्रांसपोर्ट बिजनेस यानी GTA जो गुड्स कैरीज वाले होते हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसमें व्हीकल की लिमिट है, अगर व्हीकल किसी के पास 10 से ज़्यादा है तो प्रेजेंटिव का बेनिफिट नहीं लेगा। 10 से ज़्यादा व्हीकल है तो उसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नॉन अकाउंट केस, अगर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हो तो नॉन अकाउंट केस के अंदर आप अपनी फाइनेंशियल की डिटेल दे सकते हैं, जैसे डेटर की, क्रेडिटर की, स्टॉक्स की, कैश की, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च को जो बैलेंस है। कैश फ्लो एनालिसिस डालना पड़ेगा डिटेल, जैसे ग्रोस रिसीट्स, ग्रोस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ये सब चीज़, ठीक है, नॉन अकाउंट केस में। सेक्शन 44 AB की बात करें तो ऑडिट इन्फॉर्मेशन आपको फर्निश करना पड़ेगा। जो ऑडिटेड फर्म होती हैं, देखो ITR 3 ऑडिटेड फर्म के लिए भी है। इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, अगर इंडिविजुअल बिजनेस है या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो उस केस में ITR 3 को फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 44 AB में ITR 3 फाइल होती है, ऑडिट की डिटेल फर्निश होती है कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या है, कौन से चार्ट अकाउंटेंट ने किया, उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, ये सारी डिटेल देते हैं। साथ ही साथ मल्टीपल ऑडिट रिपोर्ट भी आप इसमें ITR 3 के अंदर फाइल कर सकते हो। मल्टीपल ऑडिट रिपोर्ट के रेफरेंस को भी दे सकते हो, उसकी डिटेल्स को भी दे सकते हो, जैसे कि सेक्शन 92E में किया गया है तो वो दे सकते हो आप। ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है, अदर एक्ट में हुआ है तो उसकी डिटेल दे सकते हो। देखो, डिजिटल पेमेंट, कैश रिसीट्स, अगर डिजिटल पेमेंट और कैश रिसीट्स ले रहे हो, 5% से एक्सीड नहीं है टर्नओवर का, तो उस केस में प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम 44 AD 44 ADA ले सकते हो, और 44 AE भी ले सकते हो। उस केस में ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। और ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है, मोस्टली पिछले साल जो था सेम ITR 3 में इस साल भी एप्लीकेबल है। बाकी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।